नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज़ चिश्ती। आप देख रहे हैं लकी DCN न्यूज़। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मध्य प्रदेश पटवारी संघ अनिश्चितकालीन धरने पर, अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर बैठा धरने पर। भाजपा का राष्ट्रीय कार्यक्रम स्वास्थ्य स्वयं सेवक जारी, गांव-गांव पहुंचेंगे कार्यकर्ता, स्वास्थ्य सेवाओं में देंगे सहयोग। दमोह कलेक्टर का भटियागढ़ दौरा, स्वास्थ्य सेवाओं का किया निरीक्षण। हिंडोरिया के पहलवान ने गोवा में जीता गोल्ड मेडल, दमोह में किया गया स्वागत। तो ये थे मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश पटवारी संघ 3 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठा हुआ है। इस बार पटवारी संघ ने निर्णय लिया है कि जब तक अब इनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो ये अपना धरना आंदोलन बंद नहीं करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के इस विशिष्ट अवसर पर राष्ट्रवासियों को मैं शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और मेरी आशा है कि हम सब भारतवासी हमारे संविधान का सम्मान करते हुए जो लोकतंत्र की मर्यादा है उसको कायम रखेंगे और शान के साथ हम अपना तिरंगा फहराएंगे और सारे देश को बताएंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दमोह जिले में कलेक्ट्रेट के बाहर पटवारी संघ 13 तारीख से मध्य प्रदेश पटवारी संघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन कर रहा है। इनका कहना है कि इनकी 3 सूत्रीय मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो यह धरना अनिश्चितकालीन तक चलेगा। इनकी मांगों को इनके बैनर पर स्पष्ट देखा जा सकता है। को लेकर आप हड़ताल पर बैठे हैं जी। मध्य प्रदेश पटवारी संघ की यह प्रदेश स्तरीय हड़ताल है और जिसमें हमारी मुख्य मांगे हैं। सबसे पहले हमारा मूल वेतन में जो ग्रेड पे लगता है उसमें 2100 वर्तमान में है और 2100 ग्रेड पे को बढ़ाकर 2800 कर दिया जाए, ऐसी हमारी ये प्रथम मांग है। द्वितीय मांग है कि हमारा कैडर जो है जिला स्तरीय कैडर है। पटवारियों की इस पदस्थापना भी जिले में होती है, परंतु इस बार जो नई पदस्थापना हुई है वो प्रदेश स्तर पर हुई है। इसमें क्या हुआ है, कोई पटवारी बेचारे 400-600 किलोमीटर दूर हैं, जो अपने घर परिवारों से भी दूर हैं और साथ में कर्तव्य स्थल से भी दूर हैं। इसमें ऐसा होता है कि यदि वो अगर अपने घर के पास पहुंच जाएंगे तो ये अवश्य अच्छा होगा कि वो तन मन से अपना परिवार भी देख सकेंगे, घर का काम भी देखेंगे और साथ में नौकरी भी अच्छे से करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोगों को गृह तहसील नहीं तो कम से कम गृह जिलों में तो पदस्थ कर दिया जाए। क्या नाम है आपका? जी, कुंज बिहारी दुबे, मैं अध्यक्ष हूँ यहाँ पर। पटवारियों का ग्रेड पे 2100 से 2800 पे बढ़ाया जाए, समयमान वेतनमान विसंगति को दूर किया जाए, पटवारियों की पोस्टिंग उनके गृह जिले में की जाए, पटवारियों के लिए CPCT की परीक्षा अनिवार्यता खत्म की जाए। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक वे हड़ताल पर बैठे रहेंगे। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इन पटवारियों की मांगों को पूरा करता है या नहीं। नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। सभी दमोह वासियों को मैं स्वतंत्रता दिवस पे संदेश देना चाहती हूँ कि जैसा हम लोग अपनी हर साल आज़ादी का जश्न मनाते हैं, तो हम लोग क्यों ना इस बार कोविड गाइडलाइन का इतने अच्छे से पालन करें और सभी जन ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन लगाएं कि हमें इस बार हमारी आज़ादी कोरोना की बीमारी से होगी, तभी हमारा स्वतंत्रता दिवस का हमारे लिए सही मायने में सेलिब्रेशन हो पाएगा। तो सभी लोग 15 अगस्त का जश्न अपने कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए मनाएं। और ये मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लगभग 50% लोगों को वैक्सीनेशन ऑलरेडी हो चुका है दमोह जिले में, और जो बचे हुए हैं उन्हें भी हम लोग बहुत जल्द से जल्द ही वैक्सीन लगवाने की कोशिश करेंगे। तो जो भी हमारी वैक्सीनेशन टीम्स हैं उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें और उनको सहयोग करें, जिसमें कि वो आपका सहयोग कर सके वैक्सीन लगवाने। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, स्वास्थ्य स्वयं सेवक
जो अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर मंडल स्तरों पर और पोलिंग बूथों पर इनके कार्यकर्ता पहुंचेंगे भारतीय जनता पार्टी के, और वहां पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी जुटाकर जो लोग स्वास्थ्य के लिए परेशान हो रहे हैं उनको बेहतर से बेहतर व्यवस्था कराने का निर्णय लिया है। इसको लेकर दमोह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें दमोह भाजपा अध्यक्ष के नेतृत्व में तमाम संगठन के लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंडल स्तर पर ये कार्यक्रम चलाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यक्रम जारी किया है, जिसमें एक ऐसी मुहिम शामिल की गई है जो जनहितैषी साबित होने वाली है। स्वास्थ्य स्वयंसेवक यानी कोरोना काल में एक ये बेहतर कार्यक्रम भाजपा ने जो शामिल किया है, ये अपने आप में एक बेहतर कारगर साबित होने वाला है। यह कार्यक्रम पार्टी नेतृत्व ने जिला स्तर से लेकर ग्रामीण और मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य स्वयंसेवक एक कार्यक्रम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चलाया है, जिसमें प्रत्येक जिले में 4 लोगों की समिति बनाई गई है, जिसमें एक हमारे प्रमुख कार्यकर्ता पुरुष और एक महिला प्रमुख कार्यकर्ता ऐसा, इसके अलावा एक सोशल मीडिया से और एक डॉक्टर्स जो ये तीसरी लहर की संभावना सुन रहे हैं कोरोना की, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक पोलिंग बूथ तक अपने ऐसे प्रशिक्षित कार्यकर्ता जो यदि कहीं किसी को कोरोना हो जाता है किसी गांव में, तो उनका व्यवस्थित इलाज कैसे हो सकेगा, उनकी देखरेख कैसे कर सकें, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की ये तैयारी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है। उसी क्रम में आज हमारे दमोह जिले के जिला और मंडल के जो ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्हें स्वयंसेवक बनाया गया है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का आज 2-3 घंटे का प्रशिक्षण होगा, जिसमें उन्हें यह बताया जाएगा कि यदि तीसरी लहर जो संभावित है आती है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या महत्व रहेगा और कैसे काम हमें करना है और इस तीसरी कोविड से हम कैसे बच सकते हैं, उसको लेकर सारी सावधानियों के साथ आज हमारा यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित है। और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमारे प्रत्येक मंडल से, जो 22 मंडल है दमोह जिले के, 22 मंडलों से 4 कार्यकर्ता बुलाए गए हैं और सभी मंडलों की उपस्थिति है। मैडम, ये कार्यशाला आयोजित हो रही है, किस बात की कार्यशाला है ये? इसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी ने स्वास्थ्य स्वयंसेवक के रूप में हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तैयार किया है। अगर तीसरी लहर आती है कोरोना की तो उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे। हमारा कार्यकर्ता समाज सेवा के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा देने के लिए भी काम करेगा। इसमें किसी भी प्रकार का अगर मरीज सामने आता है तो उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी। उसके लिए प्रशिक्षण अभी हो रहा है, उसमें एक हमारी महिला कार्यकर्ता और एक जेंट्स पुरुष हमारे साथ काम करेगा। साथ ही दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जिला स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर पर और पोलिंग बूथों पर जाकर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी जुटाना है और वहां के हालात जानना है। अगर हालात ख़राब होते हैं तो जिला स्तर पर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क साधकर ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य लाभ दिलवाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं अपने पूरे परिवार की ओर से देश को शुभकामनाएं देता हूं और ये कामना करता हूं कि हमारा जो देश है, हम लोग सब मिलकर देश की तरक्की में मिलजुल कर सहयोग करें। धन्यवाद। माह मुहर्रम के चलते शांति समिति की बैठक हिंडोरिया नगर में संपन्न हुई, जिसमें हिंडोरिया थाना परिसर में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक में मुहर्रम पर्व किस तरह से मनाना है, मुस्लिम समाज के लोगों को ये जानकारी दी गई। मुहर्रम पर्व और स्वतंत्रता दिवस पर्व को मनाने को लेकर हिंडोरिया थाना परिसर में भी एक शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी समाजों के गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। वहीं पर पुलिस अधिकारियों ने समस्त ग्रामवासियों को
हिदायत दी है कि आपको इस कोरोना काल में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए त्यौहार कैसे मनाना है। इस पर एक लंबी चर्चा हुई तो वहीं समाज के लोगों ने अपनी समस्याएं भी रखी। सीधे ले जाके ठंडे गए तो वो टाइम 8:30 से 9:30 तक सब लोगों ने अपने अपने घर से उठा करके पूजा स्थल पर ला के रखा और पूजा स्थल पर पूजा कर करके सीधा ले जाके ठंडे कर कोई जुलूस वगैरह कोई कुछ नहीं हुआ, कोई प्रोग्राम नहीं। लगभग कितने ताजिए हैं यहाँ पर, अभी कितना नौ लिखवाए हैं। आज थाना हिंडोरिया में सभी गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में आज मुहर्रम और आगामी जितने भी पर्व हैं उनको लेकर शांति समिति की बैठक ली गई, जिसमें सभी जो कोविड गाइडलाइंस के पालन के संबंध में निर्देशित किया गया है और सभी को बताया गया है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करें और ताजियों का जो डायमेंशंस रहेगा उसके संबंध में निर्देशित किया है। सभी को बताया है कि जुलूस या फिर किसी प्रकार की रैली नहीं निकलेगी और जो भी अपने त्यौहार है उसको शांतिपूर्वक हम मनाएं। हिंडोरिया से रईस खान की रिपोर्ट। मैं समस्त नगरवासियों को यही संदेश देना चाहूँगा 15 अगस्त कि सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है, जैसे जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसका अच्छे से पालन करें, मास्क लगा करके चलें, 2 गज की दूरी मेंटेन करके चलें और वैक्सीन जरूर लगवाएं और यातायात नियमों का पालन करें, जिससे कि भविष्य में दुर्घटनाओं से बचें। इसी के साथ फुटेरा कला में भी मुहर्रम के चलते शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें फुटेरा क्षेत्र के मुस्लिम समाज के अध्यक्ष अकबर खान के नेतृत्व में तमाम मुस्लिम कमेटियों के लोगों ने थाना परिसर में पहुंचकर बैठक में हिस्सा लिया। दमोह पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश में बटियागढ़ क्षेत्र के फुटेरा में एक शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। आगामी पर्व मुहर्रम और स्वतंत्रता दिवस पर्व को मनाने को लेकर यह शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें फुटेरा क्षेत्र के गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। इसी के साथ मुस्लिम समाज के फुटेरा क्षेत्र के अध्यक्ष अकबर खान भी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपनी समस्याएं रखीं। वार्ड में किस तरीके से साफ़ सफाई होना है, इसको लेकर भी उपस्थित अधिकारियों से राय मशवरा किया गया। ग्राम फुटेरा में मुहर्रम की शांति कमेटी की बैठक हुई, जिसमें हमारे थाना प्रभारी श्री मनीष मिश्रा जी की मौजूदगी में एवं हमारे चौकी प्रभारी पूरन सिंह एवं श्रीकांत तिवारी जी मौजूद रहे। इनकी मौजूदगी में बैठक शुरू हुई। उसमें प्रस्ताव रखा गया और कहा गया कि अमन सुकून के साथ मुहर्रम मनाए जाएंगे, गाइडलाइन के साथ। इसमें अमन और सुकून की बात है और हजरत इमाम अली मुकाम पर बड़े सुकून के साथ मुहर्रम मनाए जाएंगे। शहर गश्त किया जाएगा, लेकिन गाइडलाइन के साथ किया जाएगा। और गांव के सभी गणमान्य लोग उपस्थित हुए और कोरोना काल की इसमें इमाम अली मुकाम से दुआ भी की गई या इमाम हुसैन इस कोरोना काल को यहाँ से भगाया जाए। तो वहीं स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने भी दिशा निर्देश दिए हैं कि आपको मुहर्रम पर्व और स्वतंत्रता पर्व पर क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी मैं और मेरी कमेटी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं दुआ करते हैं हजरत इमाम हुसैन से कि इस कोरोना काल के हक में दुआ करें, ताकि यह हमारे भारत से भाग जाए और अमन सुकून की नींद से सोए आदमी। आज दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य बटियागढ़ के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेते हुए स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। वहीं डॉक्टरों से मुलाकात कर दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य बटियागढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोक सेवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बटियागढ़ का निरीक्षण किया। अधिकारियों से रूबरू हुए, वहां की व्यवस्थाएं भी जानी। दमोह कलेक्टर ने एक एक वार्ड का मुआयना किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इसी के साथ वैक्सीनेशन सेंटर का भी निरीक्षण किया, जहां पर जो कमियां थीं उसके बारे में उपस्थित अधिकारियों को सख्त हिदायत दी। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। क्या संदेश है आपका? 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर मैं समस्त नगरवासियों और देशवासियों का अभिनंदन करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि
जिस तरीके से एक माला का धागा फूलों को अपने साथ पिरो के रखता है, वैसे ही चाहे हम किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, प्रेम और एक तरीके से जुड़ के रहें, तभी हम अपनी मूल भावनाओं के साथ जुड़े हुए रहेंगे। तिरंगे में जिस तरीके से 3 रंग हैं, एक हरा भी है, एक सफ़ेद भी है और एक केसरिया भी है, जब ये तीनों मिलते हैं तभी हमारा तिरंगा बनता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस पुनीत पर्व पर आप सभी का अभिनंदन, और देश प्रेम में हम सभी डूबे हुए हैं, और ये प्रेम सिर्फ़ एक दिन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, वर्षों तक रहे, तभी हमारा देश लगातार प्रगति करेगा। धन्यवाद। आज दमोह के महिला परामर्श केंद्र में महिला सेल अधिकारी ने कई मामले निपटाए, कई घरेलू विवाद पल भर में सुलझा दिए। जो बीते कई दिनों से और सालों से उलझे हुए थे पारिवारिक विवाद, महिला परामर्श केंद्र पहुंचकर वहां पर अधिकारी ने समझाइश दी और बिछड़ों को गले मिलाया। जो केस उलझे हुए थे उनको न्यायालय की शरण में भेज दिया गया है। दमोह के महिला परामर्श केंद्र में आए दिन उलझे हुए मामले सामने आते हैं, लेकिन भला हो यहाँ पर बैठे अधिकारियों का कि वो पल भर में उलझे हुए मामले निपटा भी देते हैं। और आज फिर ऐसा ही हुआ। ऐसे कई मामले आए जो पारिवारिक विवाद के चलते लंबे झगड़े चल रहे थे परिवारों में। आखिरकार दोनों पक्ष जब सामने आए और उनको बैठ के समझाइश दी गई तो कुछ परिवार मानने पर आमादा हुए। न सिर्फ आमादा हुए बल्कि जो दूरियां काफ़ी दिनों से बनी थीं, अब वो दूरियां भी ख़त्म हुईं और इस थाना परिसर से दोनों एक दूसरे का मीठा मुँह करके वापस अपने घर को पहुँचे। अधिकांश सभी को ये सलाह दी गई कि वो छोटी छोटी बात पर विवाद ना करें और छोटी छोटी समस्या आपने घर में सुलझा लें और यहाँ आने की परेशान ना हो। कितने मामले आए हैं और कितने सुलझाए गए हैं? लगभग 12 मामले आए हैं, जिसमें अभी तक 5 सुलझ चुके हैं। प्रक्रिया अभी चल रही है। तो 3 अपनी मन से न्यायालय जाना चाहते हैं, उनको न्यायालय जाने की सलाह दी और 2 लोगों का समझौता हो चुका है। तो सभी को सलाह यही दी जाती है कि छोटी छोटी बात पर आपस में झगड़ा ना करें, परिवार में विवाद न फैलाएं और गलतफहमी पैदा न करें और अपने समझौता करते हुए रहें। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ मामले इतने जटिल भी होते हैं जिनको सुलझाना इन अधिकारियों के भी बस में नहीं रहता। फिर आखिरकार इन अधिकारियों को भी न्यायालय की शरण में इनको भेजना पड़ता है। और आज फिर यही हुआ कि जो मामले यहाँ नहीं निपटाए गए उनको न्यायालय की शरण में भेज दिया गया। नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। ये सभी नगरवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी से अनुरोध है कि अभी कोरोना गया नहीं है तो मास्क का और दूरी का पालन अनिवार्य रूप से करें। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दमोह नगर के सिविल वार्ड में भी मुहर्रम पर्व के चलते 10 रोज़ा मजलिस प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें अकीदतमंदों की शिरकत देखी जा रही है। तो वहीं मौलाना तकरीर फरमा रहे हैं, जिसमें हज़रत इमाम हुसैन को याद किया जा रहा है। ठीक है ना, इससे बड़ी नियामत क्या? काम छोटा होता है ना, लेकिन आप लोगों ने कौन नहीं फरमाया कि अगर मान लो 50 लोग बैठे, 50 लोगों में से 20 लोगों ने अगर 3 मरतबा कुलुवल्लाह शरीफ दुरुस्त करे, ऐसी फरमा दो जो शख्स 3 मरतबा कुलुवल्लाह पढ़ेगा उसे 1 कलाम पाक का शरीफ। समस्त प्रदेशवासियों को 15 अगस्त की आनंद शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ में मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है। ऐसी स्थिति में हम मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि कोरोना से बचने का एक ही उपाय है कि हम 2 गज की दूरी अपनाएं। अंत में पुनः 15 अगस्त की शुभकामनाएं देते हुए जय हिंद, जय भारत। हिंडोरिया नगर में पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया जा रहा है, जिसमें भक्त बड़ी संख्या में पहुंचकर मंदिर परिसर में शिवलिंग निर्माण कर रहे हैं। वहीं पर
इसके बाद विसर्जन का दौर शुरू होता है और फिर पूजा अर्चना। जहां पूरा देश ओलंपिक खेलों में मग्न है, इसी बीच हिंडोरिया के मौसम सिंह ठाकुर ने गोवा में कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतकर समूचे नगर, देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। हमारे भाई मौसम ठाकुर ने जो है बेहतरीन सफलता अर्जित की है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वहां पर 65 किलोग्राम वर्ग की कुश्ती में जो है प्रथम स्थान पर रहे और उन्हें गोल्ड मेडल मिला है। इसके लिए ताली बजाकर उनका स्वागत करें। और गोल्ड मेडल मिला, कैसा लग रहा है, वो क्या कहना चाहते हैं? हमारे मित्र युवा साथी ने हमारे नगर हिंडोरिया का नाम फिर से इतिहास के पन्नों में रच दिया है। कुश्ती की जो पिछड़ापन होता जा रहा था, आज भी पहलवानी ख़त्म होती जा रही थी। हमारे हिंडोरिया में कुश्ती पुराने समय से चलती आ रही है और इसी क्रम में युवा साथियों को ये सीखने भी मिलेगा कि उसने नेशनल गोल्ड मेडल जो गोवा में हमारे हिंडोरिया का परचम लहराया है। इससे हमारे युवाओं को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और आगे के इन मौसम जैसे खिलाड़ियों का हमारे प्रशासन को भी प्रोत्साहन करना चाहिए और जो उत्साह है आज हमारे सभी युवा वर्ग ने और हमारे हिंडोरिया के लोगों ने दिखाया है, इसी प्रकार सभी खेलों में दिखाए तो हमारा हिंडोरिया फिर से हमारे देश में हमारे हिंडोरिया नगर का नाम गौरवान्वित होगा। अगर आप कहाँ गए थे कुश्ती लड़ने, कैसे चयन हुआ? पहले इसका ट्रायल था, इसके फॉर्म भरे, रजिस्ट्रेशन हुए थे, तो मैंने इसका ट्रायल पटियाला में दिया था। तो वहाँ पर मतलब 3 लड़कों से मुझे लड़वाया गया था ट्रायल के लिए। तो उनको भी मैंने मतलब अच्छी तरह से उनका पेश किया, उनको हराया था। उसके बाद सिलेक्शन हुआ उधर से, मतलब एमपी से 62 kg वेट में। फिर ये प्रतियोगिता नेशनल गोवा में हुई थी। वहीं भारत के सभी मतलब 29 राज्यों ने भाग लिया और जोरों तोरों से अच्छा काम मतलब कार्यक्रम चला वहाँ। और पहला मैच मेरा पंजाब से था, तो उसको लास्ट राउंड में मतलब उसको हराया था। और सेकंड मैच मेरा हरियाणा से था, वो भी लास्ट राउंड में जीते थे, उसके 30 सेकंड में मतलब टाइम बचा था। और थर्ड मैच जो कि बेंगलुरु से हुआ था, उसको मतलब सेकंड राउंड में इसको हरा दिया था अच्छे पॉइंटों से। और जो फाइनल था वो 10-0 से मैंने उसको हराया था पहले ही राउंड में। और मैं समस्त नगरवासियों युवाओं से ये बोलना चाहता हूँ कि बस जो करूँ दिल से करूँ, मन लगा के मेहनत करूँ। और आपको जो गोल्ड मेडल मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। सभी नगरवासियों ने, भाइयों ने बहुत प्रोत्साहन किया, मेरा को इज्जत दी, मतलब सम्मान दिया। और बस इसी प्रकार से इनका आशीर्वाद बने रहे भाई का, नगरवासियों का। आज रोशन गोल्ड मेडल जीतकर अब अपने गृह निवास हिंडोरिया पहुंच चुके हैं। उनका सभी खेल युवाओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। हिंडोरिया से रईस खान की रिपोर्ट। कल नाग पंचमी के अवसर पर गड़ाकोटा में चौरसिया समाज ने एक शोभा यात्रा निकाली। इसके बाद भंडारा किया गया और पूजा अर्चना की गई, क्योंकि चौरसिया समाज नाग पंचमी को विशेष पर्व के रूप में मनाती आ रही है। गड़ाकोटा में चौरसिया समाज द्वारा नाग पंचमी के उपलक्ष्य में एक विशाल जुलूस यात्रा निकाली गई। भगवान शंकर जी और नाग देवता की झांकियों को सजाकर जुलूस निकाला गया। आपको बता दें, नाग पंचमी के दिन चौरसिया दिवस भी मनाया जाता है। वहीं शोभा यात्रा के बाद विशाल भंडारा का आयोजन हुआ, जिसमें समाज के वरिष्ठ लोगों की भी मौजूदगी रही। नाग पंचमी जो पर्व है, हमारी समाज चौरसिया दिवस के रूप में परंपरानुसार पुराने समय से मनाती आ रही है हर वर्ष। और इसमें शोभा यात्रा जो है यहाँ से निकालकर धर्मशाला से बसेश्वरनाथ जाते हैं, वहाँ पूजन अर्चन होती है, प्रसाद वितरण होता है और उसमें माननीय भार्गव जी पूजन अर्चन करते हैं। इसके बाद प्रसाद वितरण होता है।
गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त दमोह वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मेरा यही संदेश है कि कोरोना की गया नहीं है, कोरोना को हल्के में न लें, मास्क का उपयोग करें एवं सामाजिक दूरी का पालन करें। चोर चोरी करने तो निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि तीसरी आंख उन पर नज़र गड़ाए हुए हैं। जी हाँ, मामला वैशाली नगर का है, जहां पर चोर साइकिल चुरा ले गए, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हो गए। इसके बाद फिर चोर पहुंचते हैं, दोबारा से उनके हौसले बुलंद हुए चोरी करने की नीयत से। लेकिन स्थानीय वैशाली नगर निवासी एक युवक है मानवेंद्र सिंह चैम, जो महेंद्र परिहार पत्रकार के पुत्र हैं, उन्होंने उसको पहचान लिया। पहचानने के बाद चोर से बातचीत की और कबूल भी करवा लिया कि आखिर इससे पहले जो साइकिल चोरी की थी वो उन्हीं ने की थी। जी हाँ, आइए दिखाते हैं आपको ये पूरी खबर। दमोह वैशाली नगर में पिछले दिनों साइकिल चोरी की घटना हुई थी, जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। उसी आधार पर सीसीटीवी फुटेज को सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर किया गया था, जिसको लेकर सभी लोग जागरूक हो गए थे। जिसके बाद साइकिल चोर फिर से उसी क्षेत्र में साइकिल चुराने के उद्देश्य से घूम रहा था, जिसको स्थानीय निवासी मानवेंद्र सिंह परिहार ने पहचान लिया और उससे बातचीत की, जिसमें उसने कबूल किया कि साइकिल उसी ने चुराई थी। साइकिल तो मैंने चुराई थी। सही में? पक्का? कहाँ से ले गए थे? यहीं से ले गए थे। कौन से कलर की साइकिल थी? लाल कलर की। काय को ले गए थे तुम उठा के? ऐसे कैसे लगा? कहाँ लगी सू? कहाँ लगी? कहाँ धरी है? तुम लेके तो बताओ कहाँ धरी है? कहाँ धरी? जाओ जाओ योगेश भाई, चले जाओ। जिसकी जानकारी लगने पर आसपास के सभी लोग एकत्र हो गए और देहात थाना टीआई विजय सिंह राजपूत को जानकारी दी, जिस पर जबलपुर नाका चौकी से आई पुलिस साइकिल चोर को अपने साथ ले गई। ऐसी चोरियों को रोकने के लिए आम जन का जागरूक होना ज़रूरी है। हालांकि अभी चोर के मिलने के बावजूद भी साइकिल नहीं मिल पाई है। पुलिस ने साइकिल ढूंढ निकालने का आश्वासन स्थानीय लोगों को दिया है। रईस खान, लकी DCN न्यूज़, दमोह। मैं अपनी कंपनी MCK कुट्टी कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से सभी देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इस्लामिक नया वर्ष भी स्टार्ट हुआ है मुहर्रम से। सभी देशवासियों को नए साल, इस्लामिक नए साल की मुबारकबाद देता हूं। और हमारे देश का एक महत्वपूर्ण त्यौहार, भाई बहन का त्यौहार रक्षाबंधन भी आने वाला है, उसकी भी मैं सभी देशवासियों को बहुत दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। एक महिला आग में झुलस गई, जिसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया है। स्थिति गंभीर है। पथरिया थाना अंतर्गत खजरी बुलानी निवासी रेखाबाई पति पवन सिंह उम्र 30 साल, जो कि आग से जल गई है। बताया जाता है कि यह खाना बना रही थी, बच्चे वहीं खेल रहे थे। बच्चे का पैर जलती हुई डिब्बी में लग गया, जिसके चलते आग भभक गई। महिला आग में गंभीर रूप से जल गई है, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां महिला का उपचार चल रहा है। घटना के संबंध में पीड़ित परिवार के द्वारा विशेष जानकारी नहीं दी जा रही, केवल ये बताया जा रहा कि बच्चों की गलती की वजह से ये आग लगी है। बलराम कहाँ के रहने वाले हैं? खजरी के। ये कौन है आपकी? परिवार की बहू। क्या नाम है इनका? रेखा बाई। क्या हो गया? जल गई है। कैसे क्या कर रहे हैं? जान मालूम बता रहा जो मालूम नहीं जरा, हम बहुत दूर रहते, कहूँ रहती। क्या पता चला आपको? और एक लड़के ने फ़ोन लगाया, इसके बाद हम गए आज 1 घंटे 1.5 घंटे बाद में, फिर पता ये ले आया, पता ये हमें एडमिट किया, उन्होंने खत्म कर दिया। क्या नाम है इनका? रेखा। पवन सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? खजरी। ये कौन है आपकी? बीवी। बीवी। क्या हो गया, कैसे आग लग गई? खाना बनाने के लिए आग से लगा रही थी, तो मिट्टी का तेल डाल रही थी आगे से लगाने के लिए। तो छोटा सा बच्चा आया, फिर वो घर लगाए, हम घर पर नहीं थे, बोल रहे थे वो घर लगाया, तो एक दिन तेल पूरा ऊपर लगाया। क्या नाम है इनका? रेखा बाई। कहाँ के रहने वाले हो? खजरी बुलानी।
पुलिस को मामले में कुछ संदेह भी है, जिसके चलते मामले में जांच जारी है। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज़। नया इस्लामी नया साल मुबारक हो सारे इस्लामी भाइयों को। साथ में स्वतंत्रता दिवस की सारे देशवासियों को मुबारकबाद हो। इसी उम्मीद के साथ कि सब हम मिलजुल कर देश को आगे तरक्कियों की राह पे ले जाएं और अपना भविष्य और अपने देश का भविष्य आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। अब रक्षाबंधन पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। बाजार सज चुके हैं। बाजारों में अब रौनक भी आ चुकी है और रंग बिरंगी राखियां भी। आइए दिखाते हैं आपको संजय सरवरिया की ये खास रिपोर्ट। भाई बहन के अटूट प्रेम का बंधन रक्षाबंधन। दो में लगातार दुकानों में राखियां सज चुकी हैं। रक्षाबंधन की तैयारियां लगातार जोरों पर है। बहनें भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं। पुरानी प्राचीन परंपरा है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसे मनाया जाता है। बाजार गुलजार हो चुके हैं, राखियां सज चुकी हैं और बहनें भी राखियां खरीदने के लिए निकलने लगी हैं। किस तरह की तैयारियां बाजारों में नजर आ रही हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। क्या चीज खिलौना रुमाल कैसा है इस बार का सीजन? अभी तो धीमा है, बिक्री नहीं है, इतनी नहीं उठी। मार्केट उठेगा 15-16 तारीख के बाद मार्केट उठेगा करीब। क्या रेट है अभी राखी में? सभी प्रकार के दर्जन के रेट है। 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 50, 100। रुमाल भी 20 रुपये, 25 रुपये पीस का, 15 रुपये पीस का है, 10 रुपये वाला भी है, सभी है। कोई नया आइटम है? नया आइटम के पास कुछ नहीं आया खास है। सब राखी वगैरह आई है नई, ये मोती वाली है, नग वाली है, रुमाल कॉटन में है अपने पास। अपने यहाँ सभी प्रकार की राखी मिल जाएंगी। 60 रुपये दर्जन से स्टार्ट होकर 120 रुपये तक की राखी है। क्या कुछ नहीं है इसमें वैरायटियाँ? बहुत सी वैरायटी नई आई है। कैसा है इस बार का सीजन? मार्केट में भी उतनी कम नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चल रहा है। 22 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व है। लोग हर्षोल्लास के बीच इस पर्व को मनाते हैं। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज़ दबाव। सर्वप्रथम तो मैं अपने देश को नमन करते हुए इस देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हमारे देश की स्वतंत्रता और इसका जो सम्मान है उसको हम अक्षुण्ण बनाए रखेंगे और एक साथ मिलकर इस देश को उन्नत करेंगे और हम निरंतर उस प्रेम भाव से जो हमारे देश का नारा है, एकता में अनेकता, बनाए रखकर इसे और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आज एक बस ने एक बाइक सवार किसान को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इस कदर खतरनाक था कि किसान की मौत हो गई। गैसाबाद थाना अंतर्गत खैरी निवासी एक किसान जिसका नाम है रामस्वरूप पिता मुकुंदी पटेल, उम्र 35 वर्ष है, जो कि खैरी से किशनगढ़ गया था। आज वापस लौट रहा था कि तभी बीच रास्ते में माता मंदिर के समीप एक बस ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसके चलते रामस्वरूप को गंभीर चोट आई। जिला अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस कहाँ के रहने वाले हो? खैरी के रहने वाले हैं। ये कौन है आपके? चाचा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ है? खैरी से किशनगढ़ जा रहे थे, माँ बस आ रही थी छतरपुर से, तो एक्सीडेंट कैसे हो गया? बस। कौन सी बस? अमानगंज नंबर। क्या नाम है आपके चाचा जी का? गोटी पटेल और रामस्वरूप पटेल, उनके दोनों नाम चलते। रहने वाले पटेल खैरी के। ये कौन है आपके? हमारा बड़े भाई। क्या नाम है इनका? रामस्वरूप। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ है? जो जा रहे थे किशनगढ़ पे। क्या हो गया? एक्सीडेंट हुआ। कैसे? बस से गाड़ी के द्वारा बस चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। मामले में कार्रवाई जारी है। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज़ दबाव। तो ये थी दिन भर की खबरें। मुख्य समाचारों पर डाल लेते हैं एक नजर फिर से। मध्य प्रदेश पटवारी संघ अनिश्चितकालीन धरने पर अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर बैठा धरने पर। भाजपा का राष्ट्रीय कार्यक्रम स्वास्थ्य स्वयं सेवक जारी। गांव-गांव पहुंचेंगे कार्यकर्ता, स्वास्थ्य सेवाओं में देंगे सहयोग।
दमोह कलेक्टर का बटियागढ़ दौरा, स्वास्थ्य सेवाओं का किया निरीक्षण। हिंडोरिया के पहलवान ने गोवा में जीता गोल्ड मेडल, दमोह में किया गया स्वागत। तो ये था दिन भर का बुलेटिन। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त। नमस्कार।